हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 2 बार रिपीट हो चुका है। एक बार 2018 में और एक बार हमारा 2025 में। ये क्वेश्चन हमारा क्लास 10th के साइंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो अगर आपके इस तरीके के क्वेश्चंस पहले से तैयार होंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर कर पाएंगे। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस को याद करने में दिक्कत होती है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में मैं आसान तरीके से आपको समझा दूंगा, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे स्नेल का अपवर्तन का जो नियम होता है वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है और इस तरीके के क्वेश्चंस के आपके 2 से 3 नंबर में आने के चांसेस होते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर रूल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ स्नेल हमें यहाँ पर रूल लिखना है। बहुत इजी होता है, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पर मैं आपको नियम दिखा देता हूँ कि नियम क्या होता है, उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगा और बिल्कुल भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं इसके नियम को, जो कि आपके सामने आ चुका होगा, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी, डायग्राम भी मिल जाएगा और साथ में फॉर्मूला भी मिल जाएगा। सब कुछ मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय समझा रहा हूँ। पहले हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि स्नेल का नियम हमारा क्या होता है। स्नेल के नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो हमारे पास आपतन कोण की जया और जो हमारे पास अपवर्तन कोण की जया होती है उनका जो एक अनुपात होता है वो क्या होता है, हमारे पास नियतांक होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर हमारे पास दो माध्यम है। पहला माध्यम यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं जो कि हमारे पास एक हवा का माध्यम है और दूसरा यहाँ पर हमारे पास माध्यम है कांच का। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो माध्यम हो गए, वैसे ही ये जो हमारे पास लाइन है ये हो जाएगी हमारे पास अभिलंब। अब यहाँ से जब भी कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, बहुत बार यहाँ पर वो दूर हट भी जाती है और पास में भी आ जाती है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रकाश की चाल है वो कम है या फिर ज्यादा है। तो यहाँ से जो हमारे पास प्रकाश की किरण आती है उसको बोलते हैं हम आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं हम यहाँ पर आई। ऐसे ही जो हमारे पास टकराने के बाद में दूसरी किरण जाती है जिसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं हम यहाँ पर कोण आर। तो कोण आई यहाँ पर होता है और कोण आर यहाँ पर होता है। अलग अलग यहाँ पर हमारे पास माध्यम होते हैं और ये दो माध्यमों के लिए ही बना है ये नियम, जिसको हम स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास कोण आई और कोण आर है, जो हमें क्वेश्चन में बोला था कि दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, तो ये हो जाएगा हमारे पास आपतन कोण की जया जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर साइन आई से। ऐसे ही दूसरी हो जाएगी हमारे पास अपवर्तन कोण की जया जो कि हमारे पास हो जाएगी साइन आर। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, हमारे पास नियतांक होता है, कांस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हमें इसी नियम को बताना था। तो यहाँ पर आप लॉन्ग क्वेश्चन में आए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आए, डायग्राम तो आप जरूरी बना करके आना और साथ में डेफिनेशन लिख करके आ जाना। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो पॉइंट होते हैं, आई हो जाएगा हमारे पास आपतन कोण, आर हो जाएगा हमारे पास अपवर्तन कोण, एन हो जाएगा हमारे पास अपवर्तनांक। अब बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम में भी एक्सप्लेन करूं, तो एक बार मैं नियम यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी समझा देता हूँ कि स्नेल्स लॉ स्टेट्स दैट, यानी कि स्नेल के नियम के अनुसार डेट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि किन्हीं भी दो माध्यम यहाँ पर हमारे पास होने चाहिए, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर वही बोल रखा है कि जो हमारे पास दो माध्यम होंगे उनका जो पेयर होगा यानी कि जोड़ा होगा, तब हमारे पास जो अनुपात होगा, यहाँ पर बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस,
यानी कि इसे बोलेंगे हम आपतन कोण हिंदी में। ऐसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर अपवर्तन कोण, इनका जो अनुपात होता है वो क्या रहता है हमारे पास कांस्टेंस रहता है, या फिर हमारा एन आ जाएगा वहां पर। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख करके आ सकते हैं। यहाँ से आप हिंदी वाले हिंदी में डेफिनेशन को नोट कर ले, इंग्लिश वाले इंग्लिश में डेफिनेशन को नोट कर ले, और यहाँ पर ही मैंने इंग्लिश में लिखवा रखा है, आप यहाँ से भी नोट कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि स्नेल के नियम की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी बहुत आपकी समझ में आ गई होगी। अब जिन स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से डेफिनेशन समझ में ना आई हो, अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल को, और ये एग्जाम्पल आप घर पे भी कर खुद देख सकते हैं, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। वैसे तो बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखते ही समझ जाएंगे। अब देखते हैं हम इसमें आगे, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल को आप देख ही सकते हैं, स्नेल के नियम का एग्जाम्पल है, आराम से आप घर पर भी कर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर दो पेंसिल है। अभी पहली पहली बार में देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि यहाँ पर हमारे पास कितनी है, दो पेंसिल। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्नेल के अपवर्तन के नियम से मैं यहाँ पर इस उदाहरण को आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो हमने डायग्राम बना रखा है इसमें हमारी दो स्थिति है, क्यों है वो यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर लिख भी रखा है। पहली है वास्तविक पेंसिल, यानी कि यहाँ पर है असली की पेंसिल। दूसरा यहाँ पर है आभासी पेंसिल, यानी कि आभासी इमेज जो यहाँ पर हमारे पास दूसरी वाली बन रही है। अब दोनों स्थितियों को पॉइंट्स बनाकर मैं आपको समझा देता हूँ। पहली स्थिति है जो कि हमारी है वास्तविक स्थिति, यह पेंसिल का असली रूप है जो सीधा है। अगर पानी ना हो तो पेंसिल ऐसे ही दिखेगी। मान लो स्टार्टिंग में आपने एक गिलास लिया, गिलास में नॉर्मली आपने पेंसिल डाल दी, उसमें कोई पानी नहीं है, तब आपको ये जो पहली वाली स्थिति है वास्तविक पेंसिल वाली, तो आपको ऐसे ही पेंसिल दिखाई देगी। लेकिन जैसे आप गिलास में पानी डाल देंगे तो आपकी हो जाएगी दूसरी स्थिति। तो उसमें जब पेंसिल पानी में डूबी होती है और आप उसे बाहर हवा से देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो माध्यम हो जाएंगे, क्योंकि स्नेल का नियम दो माध्यम में काम करता है। पहला यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वायु, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास जल। तो यहाँ पर हमारे पास दो माध्यम हो जाएंगे जिससे स्नेल के नियम का हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो हम एक माध्यम से जहाँ पर वायु है वहां से हम दूसरे माध्यम में देख रहे हैं जहाँ पर हमारे पास पानी है। तो प्रकाश के मुड़ने यानी कि अपवर्तन के कारण आपको वह मुड़ी हुई और ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जब आप देखेंगे बाहर से तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पेंसिल है मुड़ी हुई है और साथ में गिलास में से थोड़ी ऊपर उठी हुई है, ऐसा आपको आभास होगा। तभी हमने यहाँ पर लिख रखा है आभासी छवि। यानी पेंसिल तो एक ही है, लेकिन पानी में डालने के बाद विज्ञान के नियम अपवर्तन के कारण हमारी आंखों को उसकी एक आभासी नकल यानी कि छवि दिखने लगती है जो मुड़ी हुई होती है। इसी अंतर को साफ साफ दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने दो पेंसिल बना रखी हैं, जिससे आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आराम से आपके समझ में स्नेल का नियम आ गया होगा, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। तो ये आप एग्जाम्पल में लिखकर भी आ सकते हैं। तो यहाँ से आप नोट कर लेना आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें। मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाकर भी लिख रखे हैं, या फिर जो मैंने आपको पॉइंट समझाए हैं दोनों स्थिति में आप उसको भी लिख करके आ सकते हैं। और साथ में हमारा फॉर्मूला होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को स्नेल का नियम समझ में नहीं आता था, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि स्नेल का नियम कितना आसान होता है, और मेरे हिसाब से आप इस नियम को आगे कहीं भी भूल नहीं पाएंगे। इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ से आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। और अगर आपको फिर भी इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लें। इसमें आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।